कार्यक्रम किसानवाणी सुननी सारे बाण भाइयों ने अनिल भाई राज्य की ओर ते इस साल की नई नई राम राम। इब्नु पूछोगे नई नई क्यों कर, क्योंकि भाइयों साल का पहला आज जो सोमवार है तो इसलिए राम राम के साथ नए साल की बधाई भी तो बनाए हैं। तो आप सबको नए साल की शुभकामनाएं। और कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। तो किसान भाइयों, आज हमारा विश्व जो है एक बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है और वो है कोरोना, जिसने कोविड-19 भी कहते हैं। इसलिए मास्क पहना और 2 गज की दूरी और सामाजिक दूरी भी जरूरी है। और भाइयों, कार्यक्रम में आज हम जिक्र करेंगे कि एक तो सर्दियों में मुर्गी घरों की देखभाल के बारे में, और दूसरा हम एक चर्चा करेंगे नई उमंग नई फसल के बारे में। लेकिन चर्चा उसी टाइम बताएंगे जिस टाइम जो समय आएगा, लेकिन इस चर्चा का जिक्र हम करेंगे नहीं। पहले थोड़ा सा जिक्र कर लें अपने जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में और पर्यावरण के बारे में। भाई, पशु पक्षी भी पर्यावरण से जुड़े हैं और जो ये सारी कायनात है, सृष्टि है, कुदरत है, ये सब पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है। पशु पक्षी, वन्य जीव और हम सब जो है इनसे जुड़े हुए हैं। यदि हम प्रकृति को बचाएंगे तो कुदरत भी हमें कुछ ना कुछ देगी। और कुदरत जो प्रकृति है वो एक वरदान भी हो सकती है, और जब अपने पर आ जाए तो यह अभिशाप भी बन सके। पहले एक हिंदी में प्रस्ताव आया करता छोटी क्लासा में कि पेड़ों के लाभ के बारे में बताओ। पता तो हमने पहले भी था, लेकिन ध्यान कौन दे? कोई नहीं। आज हमने पर्यावरण को बचाना है, पेड़ पौधे जितने भी हो उसके ज़्यादा से ज़्यादा लगाने हैं, ताकि जो कुदरत का जो पेड़ों का संतुलन है वो बना रहे और हम भी स्वस्थ रहें। क्योंकि अगर कुदरत स्वस्थ रहेगी तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, और हम जब स्वस्थ रहेंगे तो आपके लिए कार्यक्रम भी हम अच्छे अच्छे ले लेकर आया करेंगे। तो कार्यक्रम में आज थोड़ा सा जिक्र कर लें मुर्गियों के बारे में, क्योंकि भाई किसान भाई का जो सहायक धंधा है वो भैंस पालन है, मुर्गी पालन है, और इसके अलावा डेयरी फार्मिंग है, केचुआ फार्मिंग है, कई तरह के इस तरह ये जो छोटे छोटे सहायक धंधे हैं वो किसान की आमदनी पे जो है बहुत असर डालते हैं। कई बार देखा गया है कि खड़े टाइम पे किसी बालक की फीस भरनी हो जाए तो अब किसी दौरे टाइम पे पैसा नहीं भी पावे, और जब गए कि तोड़े भी पैसा नहीं मिला। खड़े टाइम पे पशु जो है वो काम आवे, और ये जो है सच्चाई है कि
जो बच्चे की जब फीस भरने का समय आया तो पैसे नहीं थे, तो पशु खड़ा था, भैंस खड़ी थी और जो कि ताज़ा ताज़ा ब्याई थी, और उसने वो भैंस बेच के उस बच्चे की जो फीस है वो दी। इसलिए हम कहें कि पशुधन, इसलिए इसका नाम ही पशुधन जो है इसलिए पड़ा है। और बात करें कि जो सहायक धंधे हैं, सहायक धंधों में अगर बात करें तो मुर्गियों के बारे में, तो मुर्गियों में अब इस समय, क्योंकि भाई ठंड ज़्यादा पड़ रही है और ऐसे ठंड में मुर्गियां क्या आदमियां की भी सीटी बोल रही है, इसलिए हम जो भाई जिन भाइयों के पास मुर्गी घर हैं या मुर्गी पालन का धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, तो भाई कई भाई जो है व्यवसाय कोई भी आप कर रहे हैं तो उसमें आप यही चाहोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा हो। आप सब जाने हैं, जितने भी मुर्गी पालक भाई हैं वो भी जाने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात आवे है कि जो मुर्गी घर है उसका हमने देखभाल किस तरीके से रखनी है। मोटे मोटे तौर पे जो बात आवे है तो उसमें ये बात आवे है कि जो मुर्गी घर है उसके आसपास सफाई का जरूर ध्यान रखना है। हम जब जावे हैं कई बार देखा गया है कि मुर्गी घर के आसपास से लिकड़ना ही दुबरोज है। क्यों? क्योंकि आसपास आप देखते होंगे कि भाई गंद इतना पड़ा रहा है जिससे दुर्गंध जो है वो आवे, और यही दुर्गंध जो है हमारी जो मुर्गियां हैं उनके ऊपर बुरा असर भी जो डालती। इसलिए जो मुर्गी घर है उनकी साफ सफाई, आसपास की साफ सफाई का ध्यान जरूर रखें। और आजकल का जो समय है, ठंड का जो समय चल रहा है, इसमें तो और भी ज़्यादा हमने देखभाल करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई जगह ये भी देखा गया है कि मुर्गियां जो हैं ठंड के कारण जो हैं वो या तो बीमार हो गई हैं या मर गई हैं। इसलिए मुर्गी पालक भाई को, जो मुर्गी पालक है, मुर्गियों का जो व्यवसाय कर रहा है, पोल्ट्री फार्म भाई है, तो उस भाई को काफ़ी नुकसान हो जाएगा। कौन कौन सा नुकसान होगा? एक तो अंडों का नुकसान हो गया, दूसरा उसके बर्ड जो हैं, पक्षी जो हैं वो बड़े होने जा रहे थे और जिनने के वो बेच कर कई तरह के वो अपने सपने जो है वो संजोए रहा था, लेकिन उसके सपने जो है कई बार धरे के धरे भी रह जाए। इसलिए मुर्गी घरों को हमने जो मुर्गी पालक व्यवसाय कर रहे हैं भाई, वो इस बात का थोड़ा जरूर ध्यान रखें कि आजकल जो ठंड का समय है इसमें जरूर ध्यान रखें। खास तौर पे बिछावन का अगर हम बात करें तो बिछावन जो सूखा रखें, और बिछावन को सप्ताह में, हफ्ते में कम से कम 2 बार हाथ मार दें या उसमें रेक कर जो है वो चला दें। गिल्ला बिछावन होते ही सूखा बिछावन बदलने की तैयारी कर ले। और भाई एक बात का और ध्यान रखें, न्यू नहीं कि भाई मड़ा ऊपर को बिछावन बिछा दिया, ऐसा नहीं। उस बिछावन की लगभग जो मोटाई है वो 6 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये जो बात बताए हैं, ये जो हमारे पशुओं के डॉक्टर हैं वो बताए हैं कि भाई इस तरह से हमने अपने जो मुर्गी घर है उसमें 6 से 8 इंच तक की जो मोटाई है वो बिछावन की रखनी। और भाई कहा करें कि जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। कई भाई जो हैं नौकरों के भरोसे फार्म ने छोड़ दे हैं, जिसके कारण जो है वो इतना मुनाफा हासिल नहीं कर पाते। या तो नौकर ऐसा हो, वफादार हो, अगर वो नौकर वफादार नहीं है तो खुद भी मालिक को जाके मुर्गी घरों की जो देखभाल है वो जरूर रखनी चाहिए। ब्यौरा भी रखे, कितना कहाँ गया क्या नहीं गया, आय व्यय का भी ब्यौरा रखे। तो इस तरह से हमने अपना खुद का समय भी अपने जो मुर्गी घर है उसमें देना है। और अंडों की बात अगर हम करें तो मुर्गी घरों में जो है लगभग प्रतिदिन 3-4 बार जो है अंडे उठाए जा सके, और गर्मियों में तो 5-6 बार, क्योंकि भाई इन दिनों अंडों की और मांस की जो लागत है वो खपत जो है वो काफ़ी बढ़ जाए। इसलिए
ध्यान ये रखें कि क्योंकि मुर्गी घर अगर आप सही नहीं रखेंगे तो जो चूजे हैं उनके ऊपर भी असर पड़ेगा, इसलिए उनको रोशनी देना भी बहुत ज़रूरी है। और कई भाई जो है पशु अपने मुर्गी घरों में जो रोशनी रखे हैं वो कई बार लट्टू जो है पूरा बढ़दा है छोड़ दे हैं चलन दे, लेकिन भाई उससे नुकसान है। छोटे बच्चों को जितनी रोशनी मिलनी चाहिए उतनी देनी चाहिए, और उससे बड़े बच्चों को जितनी रोशनी मिलनी चाहिए उतनी देनी चाहिए। ये नहीं कि 24 घंटे लट्टू चसा कर रखें, चाहे वो 100 वाट का 60 वाट का है, नहीं, गर्मी आने दो कि भाई बच्चे जल्दी ही बड़े हो जाएंगे। उनको उतनी ही गर्मी देनी है जितनी उनको ज़रूरत है। और जो अपने मुर्गी घर हैं उनके जो खिड़कियां खुली हुई हैं या आप खुले में उसको, तो उनको भी हमने इन दिनों में अच्छी तरह से बंद करना चाहिए, क्योंकि ये तो पुराली लगा दे या फिर जो अपने तिरपाल भाई ले रहे हैं कुछ भाई वो लगा सके हैं। लेकिन भाई वही बात है कि जितना शेड को आप मुर्गी घर को आप जितना साफ सुथरा रखेंगे उतना ही हमें मुनाफा मिलेगा। इसके अलावा पशुओं का जो डॉक्टर है, मुर्गियों का जो डॉक्टर है, उससे अपना कभी कभार जो है या एक बार उसको अपने मुर्गियों को चेक जरूर करा लें, और उनका जो परीक्षण है वो ज़रूर करा ले, स्वास्थ्य परीक्षण ज़रूर करा ले, और दवाइयाँ जो है वो टाइम पे दे। दवाई ये नहीं कि भाई हमने ये दवाई डाली थी और आप भी यही डालो, किसी के दाव दराज में बिल्कुल ना आए। अपने हिसाब से डॉक्टर की देख रेख में ही दवाई दें, खुद डॉक्टर ना बने। कई बार दवाई जो है वो ज़्यादा दी जाए मुर्गियों को, छोटे चूजों को, तो वो इस बात का थोड़ा सा ज़रूर ध्यान रखें कि और अपने मुर्गी घर का जितना भी साफ सफाई आप रखेंगे उतना ही आपको मुनाफा मिलेगा। और भाइयों, अब समय है मनोरंजन का, तो मनोरंजन भी हम आपको एक ऐसी रागनी सुनाएंगे विष्णु कुमार की गाई हुई। तो सुनते हैं भला क्या कह रहे हैं विष्णु कुमार जी। रन की गल्या मन बदले भाई संगत गल्या वाणी, और सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। अन की गल्या मन बदले भाई संगत गल्या वाणी, सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। ऋषियों के सत्संग तय डाकू परम ऋषि कहलाया, सत्संग सुन के बिलनी जी ने राम नाम गुण गाया। दुर्वासा तपधारी जी ने सत्संग का फल पाया, सत्संग सुन के गोपी चंद ने अमर बना ली थी काया। सत्संग सुन कर पार उतरेगी, सत्संग सुन के पार उतरेगी थी उदय सिंह की रानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। सत्संग सुनने चाल पड़े थे ब्रह्मा जी के बेटे चार, नीवी सारंग
तीर्थ पे आगे सनक सनंदा संत कुमार। नारद ने उपदेश दिया जहां ऋषि जुड़े 88,000। सब ऋषियों ने इकट्ठे होकर तत्व ज्ञान का किया विचार। सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने, सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने और पड़ी मुसीबत ठानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में आज भटक्या फिरे प्राणी। आदम खां का बेटा चल्या वेद लेन मां जाई का। बाण के रंग में रंगया गया उन्हें देखा काम भलाई का। ईंट और पत्थर मारे दुनिया फतवा दरिया बुराई का। हंसे खड़े मन सूर महात्मा को ना काम लड़ाई का। फूल लगे जब रोवण लग गया आंखा में भर गया था पानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में आज भटक्या फिरे प्राणी। कालिए मन के भय तय कृष्ण छोड़ द्वार कर भाग्या। ठोकर लगी कालिए मन की सोया मुचकंद जा गया। पड़ी दृष्टि कालिए मन पे करनी का फल पा गया। एक ओढ़ने खड़े थे कन्हैया वो चरना मुचकंद ला गया। कृष्ण ने उपदेश दिया फिर बात ब्रह्म की रजानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में भटक्या फिरे प्राणी। गुरु रविदास का जिक्र सुनाऊं दुश्मन सभी जगत हो गया। राजा पे चुगली खाई फांसी का हुक्म सकत हो गया। उन चीरक ले जा दिया जनेऊ राजा शरणागत हो गया। एक रामानंद का सत्संग सुन के वो धन्ना जाट भगत हो गया। कदम सिंह के बिना सत्संग के, कदम सिंह के बिना सत्संग के और मिटे नहीं खेंचा तानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में भटक्या फिरे प्राणी। अन की गेल्या मने बदले और संगत गेल्या बाणी। सीधा रास्ता छोड़ भूल में भटक्या फिरे प्राणी। लक्ष्मी जल्दी आ। आई रसोई में थी। कोई खास बात है क्या? क्या हो गया? मुंह मीठा कर, मिठाई खा। किस खुशी में? क्या हो गया बताओ ना। अरे सुनेगी तो तू भी खुश हो उठेगी। तो बताओ ना जल्दी। अरे वो हमारी टमाटर की पूरी फसल बिक गई और वो भी अच्छे दामों पर। बयाना भी मिल गया। मुझे मूर्ख समझे हो क्या? अभी तो फसल बोई भी नहीं और बिक भी गई। बना रहे हो मुझे? ना ना, अरे बनाने वाली कोई बात नहीं है, सच्ची। अरे वो टमाटर से सॉस केचप बनाने वाली कंपनी है ना, उन्होंने करार कर लिया है
अभी समझौते पर दस्तखत करके आ रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? तू बैठ यहीं, सब समझाता हूँ। भारत सरकार किसानों के कल्याण और सन 2022 तक उनकी आमदनी दुगनी करने के लिए कृत संकल्प है। अनेक नई नीतियों और योजनाओं से किसान आत्मनिर्भर हो रहे हैं, परंतु किसानों के सामने आज भी कुछ चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे निरंतर सिकुड़ता जोत आकार, मौसम और प्राकृतिक आपदाओं से जुड़े जोखिम और बाजार में आकस्मिक उतार चढ़ाव। कोविड-19 वैश्विक महामारी ने इन चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया है। भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अध्यादेश 2020 लागू किया, जो अब एक अधिनियम का रूप ले चुका है। अब किसान के पास अनेक विकल्प है। अगर वो अपने खेत में ही अपनी उपज का सौदा करना चाहे तो वो कर सकता है, या फिर सीधे वेयर हाउस से इनाम से जुड़े व्यापारियों और संस्थानों को जो भी उसको ज्यादा दाम देता है उसके साथ फसल का सौदा किसान कर सकता है। इस अधिनियम के अनुसार अब किसान उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाले प्रोसेसर्स, व्यावसायिक कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों आदि से कृषि उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यावसायिक समझौता कर सकेंगे। ये करार फसल की बुआई से पहले भी हो सकता है। उपज की बिक्री का करार हो जाने के बाद किसानों को निर्धारित दाम पाने की गारंटी मिलेगी। उन्हें करार में बांधा नहीं जा सकेगा। वे बिना किसी पेनल्टी के करार से निकलने को स्वतंत्र होंगे। करार सिर्फ किसानों की फसलों का होगा, जमीन का नहीं। इसलिए जमीन की बिक्री, लीज और उसे गिरवी रखना पूरी तरह से मना है। आवश्यक कृषि आदानों यानी इनपुट्स उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान की होगी। करार करने वाले व्यक्ति या संस्थान द्वारा उपयुक्त कृषि मशीनरी तथा उपकरण की व्यवस्था की जाएगी। समय समय पर किसान को तकनीकी मार्ग निर्देशन और सलाह उपलब्ध कराई जाएगी और फसल के जोखिम की पूरी या आंशिक जिम्मेदारी उठानी होगी। अधिनियम के अनुसार फसल की भली प्रकार से देखरेख, तुड़ाई या कटाई की जिम्मेदारी किसान की होगी। फसल उत्पादन के दौरान फसल पर किसान का मालिकाना हक बना रहेगा। फसल का बीमा कराया जाएगा और आवश्यकता होने पर किसान वित्तीय संस्थानों से ऋण भी ले सकेंगे। इस अधिनियम से कृषि उपज की गुणवत्ता में सुधार होगा, जिससे उत्पाद भी उन्नत स्तर के बनाए जा सकेंगे, जो विश्व बाजार के मानकों पर खरे उतरेंगे। एक सप्लाई चेन विकसित होगी, जो भारतीय कृषि और किसानों की विश्व बाजार में पैठ बनाने में सहायक होगी। बड़े कॉरपोरेट के साथ मिलकर कई राज्यों के किसान सफलतापूर्वक गन्ने, कपास, चाय, कॉफी जैसे उत्पाद प्रोड्यूस कर रहे हैं। मौसम के जोखिम और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षा के कारण इस अधिनियम ने किसानों के लिए नई संभावनाओं और नई आशाओं के द्वार खोल दिए हैं। अधिनियम ने भारतीय किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त किया है। अच्छा, ले अब तो मुंह मीठा कर। आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर भारत। तो भैया ये तो आपने चर्चा सुनी कृषि सुधार विधेयक 2020, और इससे पहले जो आपने रागनी सुनी थी उसमें जो जिक्र कराया था कि सीधा रास्ता छोड़ के भूल भटक गया प्राणी। भाई संगत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, और संगत के गिले जो है इंसान की जो परख है वो है कि भाई इसका संगी साथी कौन है, देखो भाई, और किस तरह से ये जो है आगे बढ़ रहा है। तो फिर आगे बढ़े कार्यक्रम में मौसम के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लें। भाई इस समय जो बारिश हुई ना, ये हमारी फसलों के लिए बहुत वरदान साबित हुई, जो कि हमारे कृषि वैज्ञानिक कहें। गेहूं, सरसों समेत जो कई फसलें हैं और सब्जियों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रही, और
इससे एक बहुत बड़ी बात हुई कि जो पाड़ा था वो पाड़ा नुका आगरा बैठ गया। और कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि प्याज और गोभी के लिए बारिश तो रही फायदेमंद, लेकिन टमाटर और आलू की फसल के लिए थोड़ा खतरे की घंटी है। और ईब ताई तो ठीक है, लेकिन आने वाला जो टाइम है इन फसलों में, आलू में और टमाटर में पछेता झुलसा रोग होने की आशंका है। इसलिए वही कृषि वैज्ञानिक कहें कि थोड़ा सा सचेत रहें। और मौसम के बारे में कृषि वैज्ञानिक, मौसम विज्ञानी बताए हैं कि बारिश और कहीं कहीं ओले पड़ने की भी संभावना है। या तो रही मौसम के बारे में बातचीत। और वही कल का जो कार्यक्रम है वो आप सबका जाना पहचाना है। उसमें कल बात करेंगे हमारी जो प्रमुख फसल है गेहूं, गेहूं की फसल की देखभाल के बारे में बातचीत करेंगे। और आप भी अपने जो फ़ोन है आप सीधे संवाद जो है हमारे डॉक्टर साहब से स्टूडियो में जो बैठे होंगे उनसे बातचीत कर सके हैं और अपनी समस्या का जो हल है वो आप ढूंढ सको। और वही चलते चलते थोड़ा सा जिक्र कर ले नई उमंग नई फसल के बारे में, और वो है पालक। और वही पालक जो है हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें जो किस्म है उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर ले। उसमें ज़ेबिनार ग्रीन है, ऑल ग्रीन है, HS23 है, और पूसा पालक है, पूसा ज्योति है, पूसा हरित, और भी कई तरह की वैरायटी जिसने कह दे हैं किस्म हैं। और इनमें तो आप कोई सी बढ़िया किस्म जो है आप लेकर और अच्छी तरह से निराई गुडाई करके खेत की हमने तैयारी करके जुताई करके खाद खूद दे के, चाहे वो गोबर की खाद दे रहे हैं आप, चाहे नाइट्रोजन दे रहे हैं, फास्फोरस दे रहे हैं, जो भी खाद दे रहे हैं, जो रासायनिक खाद है वही उनके बारे में थोड़ा कृषि वैज्ञानिक हैं थोड़ा हाथ डांट के, क्योंकि न्यू नहीं कि भाई बुगटा भर भर कर बगाए गए अद्धे कट्टे, थोड़ा सा हाथ डांटना है। न्यू नहीं कि भाई रासायनिक खाद है चलो फसल बढ़िया हो जाएगी, लेकिन भाई हमारी सेहत, मिट्टी की जो सेहत है ना वो अभी खराब हो और गल हमारी भी सेहत खराब हो। इसलिए खाद का थोड़ा सा ध्यान रखें और हो सके जितना उसके अपना खेत की मिट्टी की जांच करवा के ही खाद दें। खेत की मिट्टी की जांच तो करवा रहे हो, गिल्ला पानी का भी जरूर प्रबंध रखें। और वही ज़्यादा इसमें आप बिजाई का जो इस समय है वो समय बहुत बढ़िया चल रहा है। 8 से 10 किलोग्राम बीज जो है 1 एकड़ के लिए काफ़ी रहेगा। और बीज बोने का जो ढंग है वो आप सब जान रहे हैं। बिजाई जो है वो लाइनों में करनी है, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर करनी है। पौधे की जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर जो है करें। यदि बिजाई के टाइम पे नमी कम हो, और वही इस टाइम तो नमी जो है काफ़ी बरकरार है, बारिश भी आने की संभावना, जो भाई इस टाइम बो देगा फसल तो भाई वो उनके लिए अच्छा है। तो ये तो रही बात पालक की बारे में। और ये चलते चलते भाइयों ने सुनवा रहे हैं एक संदेश। क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। और भैया ये था कार्यक्रम किसान वाणी जो आपने सुना, और कार्यक्रम का समय होया समाप्त।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम संसार। कार्यक्रम ग्राम संसार में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके गैल अनिल भाई राची। और वही कार्यक्रम ग्राम संसार में बात तो कई करेंगे, लेकिन एक बात जो इस समय आ रही है वो बहुत जरूरी है। अब न्यू पूछोगे कि भाई बात कौन सी है, वह बात है सड़क सुरक्षा की। वो तो न्यू कहा कर कि सुरक्षा, जीवन सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, लेकिन जो सड़क सुरक्षा है वो बहुत ज़रूरी है। भाइयों, कितने ही ऐसे हैं नौजवान माँ के लाल जो सड़क ने अपनी चपेट में ले लिए और बेरा भी नहीं लग गया। नू कहे थे बस इब्बे मोटरसाइकिल लेकर लिकड़ा था और बेरा ने राह में के तो होया के नहीं होया। भाइयों, जीवन अनमोल है और इसको हमने बचाना हमारा खुद का दायित्व है, खुद की जिम्मेदारी है। दूसरे पे हम अपनी जिम्मेदारी नहीं थोप सकते। इसलिए जब भी आप अपने घर से निकलें, कह के निकलें कि भाई हम फलानी जगह जा रहे हैं और फलाने के लिए इस वाहन पर जा रहे हैं। लेकिन भाई जब घर से आदमी है, बच्चा है, कोई कह के जाओ है कि मैं बस ये आया 5 मिनट में, रोटी ठंडी होने लग रही है, चाय धरी है, हैं ठंड का टाइम है, माँ ने गरम गरम गाजर का हलवा बना रखा। इब्नू कहोगे गाजर का हलवा का नाम ले दिया, तुम्हारे मुंह में भी पानी आ गया। भाई बिल्कुल आ गया। और जब सारी चीज़ें न छोड़ के वो बालक बाहर जा है, और जब बाहर जाकर 15 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 20 मिनट हो गए, बालक आंदा नहीं, तो उस परिवार पे क्या गुजरती होगी। इस बारे में थोड़ा सोच के देखो कि अगर किसी के घर से कोई जवान बच्चा अगर चला जाए तो उस घर की दशा क्या होती होगी। लेकिन भाई सिर्फ लापरवाही, और लापरवाही का जो नतीजा है वो बहुत खतरनाक होगा। कई बार जब जामे तो हैं कह घर तक कह के भी चले गए कि भाई हम फलानी जगह जा रहे हैं, लेकिन रास्ते में अपनी ही गलती के कारण, क्यों, कौन सी गलती आप सब जानो हो। जवान बच्चे हैं, बड़े बड़े बच्चे हो रहे हैं, इवन तक आया कुछ जानता नहीं, लेकिन कान्ना में वो ईसा डाटा दे ले हैं कि एक तो कान्ना में डाटा दे लिया, ऊपर तो हेलमेट ला लिया और ऊपर तो उड़ ली खेसी। इब पछला आदमी हॉर्न बजाए जा, अगले ने सुने नहीं। तो थोड़ा सा हमने सचेत रहना है, ध्यान से चलना है। कई बार जब ध्यान से भी चलते चलते अगला आदमी ठोक दे तो वही उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि गलती फिर अगले की होगी, अगले की नहीं, पछले की नहीं। इसलिए जब भी आप वाहन पर चले बहुत ही सतर्क रह कर चले। पछला हॉर्न दे रहा है, नू सोच लेना चाहिए अगला के रखे जल्दी में हो, हमने उसको साइड दे देनी चाहिए ताकि वो अगला पास हो जाए। अब उन हाथ जोड़ कर अगले ने कहा भाई तू भी जा और भाई हमने भी जाने दे। भाई ये बातें छोटी छोटी जरूर हैं, लेकिन समय रहते अगर हम सचेत हो जाए
तो बहुत बड़ी अनहोनी जो दुर्घटना है उससे बचा जा सके। इन दिनों में खैर कोविड की वजह से तो बहुत ही वो कह रहे कि दुर्घटनाएं कम हुई हैं, क्योंकि सब घरों में लॉक थे। लेकिन भाई कई बार ये नहीं कि भाई हम किसी के दबाव में आके और ये काम करेंगे। खुद अपना भी विवेक होना चाहिए, अपनी बुद्धि भी होनी चाहिए, अपना ज्ञान भी होना चाहिए कि भाई हम चल तो रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इस घर से चले गए और सामने अगर गलती करी तो सामने उस काले उसके भी दर्शन हो जाएंगे, इसके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन ये सोच के देखो कि उस व्यक्ति से, उस बच्चे से कितने आदमी जुड़े हुए हैं। परिवार जुड़ा, यार दोस्त जुड़े, सगे संबंधी जुड़े। तो उस एक के खोने से आप विचार कर सकते हो कि कितना नुकसान उस परिवार को भुगतना पड़ेगा। सिर्फ किसके कारण? एक लापरवाही के कारण। सड़क सुरक्षा इस समय बहुत ही जरूरी है। कई जगह, क्योंकि इन दिनों में धुंध है, कई गाड़ियों में रिफ्लेक्टर नहीं लगे होते, तो जिसके कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं। पछली लाइट खराब हो रही है, अगला चला जा रहा है, अगर पछले की भी लाइट खराब होगी, अगले ने उसमें चढ़ा दी। रिफ्लेक्टर अगर होता तो चमकता। इसलिए कई जगह जो है सड़क सुरक्षा सप्ताह, और इन्हीं दिनों में जनवरी में एक सप्ताह मनाया जाता है, वो है सड़क सुरक्षा सप्ताह। परिवहन विभाग और जो हमारे पुलिस विभाग है वो मिलके इस सड़क सुरक्षा सप्ताह को चलाते हैं। और वही ज्ञान जब तक खुद अंदर से नहीं आएगा, आप किसी को ज्ञान नहीं दे सकते। समझा सकते हो, जब तक उसके मन में ये नहीं आएगा कि नहीं ये गलत जो है वो रास्ता है और हम गलत रास्ते पे चल रहे हैं। इसलिए जब भी आप वाहन पे चल रहे हैं, कोई सा भी वाहन है, आप छोटा है बड़ा है, तो उन वाहनों को आप उनकी खास तौर पर जो लाइटें हैं, रिफ्लेक्टर हैं, उनकी जरूर जांच करें, क्योंकि उनके कारण जो है कई बार इन्हीं के कारण दुर्घटनाएं ज़्यादा होती हैं। पहले आप देखा करते कि ऊँट रेडी चला करे थी, जोटा बुगी चला करे था, नीचे अपने लालटेन जड़ा करे थी, वो लालटेन नुह जड़ा करे थी। आज ना तो वह लालटेन रही और ना वो जोटा बुगी रही और ना वो ऊँट गाड़ी गई। तो इन रिफ्लेक्टरों का हम बहुत पहले से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज जो है हम नए युग में प्रवेश कर गए हैं, कंप्यूटर के युग में प्रवेश कर गए हैं। तो इससे जो है हमें एक सीख लेनी है। हमने कंप्यूटर के ज्ञान को अपने ज्ञान से जोड़ के आगे बढ़ना, ना के पीछे जाना। तो ये चर्चा जो है अपनी जारी रहेगी। पहले सुनते हैं ये समाचार होंगे दिल्ली से, कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।